Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to learn Algebra second chapter problem set second. तो आज प्रॉब्लम सेट सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है प्रॉब्लम सेकेंड का और प्रॉब्लम सेट सेकेंड का। इसके पहले हमने 2 प्रॉब्लम सेट के पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है। मुकुंद पोसेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोसेसेस, मोर देन व्हाट सागर प्रोसेसेस, मतलब कि जितना सागर के पास सागर ने डोनेट किया है उससे 50 रुपया ज़्यादा किसने डोनेट किया? मुकुंद ने। आगे क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द अमाउंट दे हैव इज ₹50,000, फाइंड द अमाउंट ईच हैज़। तो पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि दोनों ने जितना डोनेट किया जब उसका प्रोडक्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना आता है? 15,000। तो बताइए कि एक एक ने कितना डोनेट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सागर ने कितना डोनेट किया है। तो सपोज कीजिए, लेट सागर हैज़ ₹X and Mukund has ₹X plus 50। 50 रुपया मुकुंद ने सागर से ज़्यादा डोनेट किया। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है? 15,000 के इक्वल आता है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू 15,000। अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा 50x इक्वल टू 15,000। अब ये 50,000 को इस साइड लाइए, x² प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें ऐसे नंबर चाहिए 15 मल्टीप्लाई करने पे 15,000 आए प्लस या माइनस करने पे 50 आए। तो अगर मैं 150 इंटू 100 करता हूँ तो इसे माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा? 50 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। तो कीजिए x² प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? x प्लस 150 और यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए माइनस 100 तो क्या आ जाएगा? x प्लस 150 इक्वल टू 0। तो एक हमारा होगा x प्लस 150 और दूसरा होगा x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। नाउ इसको उस साइड लेके जाइए तो x इक्वल टू माइनस 50 और x इक्वल टू प्लस 100। तो ये 2 वैल्यू मिला, लेकिन रुपीस क्या होता है? निगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। तो चलिए अब फाइनल आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए रुपीस कैन नॉट बी निगेटिव, therefore x इक्वल टू माइनस 150 is unacceptable। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। तो इससे हमें पता चलता है कि सागर ने कितना रुपया डोनेट किया? 100 रुपीज़। अब मुकुंद का निकाल लेते हैं तो x प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50। तो ये क्या हो जाएगा? 150। तो मुकुंद ने कितना डोनेट किया? 150। तो फाइनल आंसर लिखिए, द सागर
द मत लिखिए, सागर हैज़ ₹100 एंड मुकुंद हैज़ ₹150। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कर लेते हैं। क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। तो दो नंबर है, उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 120। आगे क्या बोल रहा है? सेकेंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो बता रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका डबल है ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो हम सिर्फ एक ही नंबर को सपोज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो लिखिए यहाँ पे सपोज द ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो अब पहली कंडीशन हमें क्या बोलती है? पहली कंडीशन हमें बोल रही है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 120। तो स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर तो हमें पता है, ग्रेटर नंबर क्या है? एक्स। तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर करते तो कितना आता है? 120। ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? x माइनस सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है, तो एज इट इज लिख लीजिए सेकेंड नंबर इक्वल टू 120। अब सेकेंड नंबर को उस साइड लेके जाइए, इसको इस साइड लेके आइए। तो x इक्वल टू माइनस 120 इक्वल टू सेकेंड नंबर। इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। अभी इसका हमें काम आएगा। उसके बाद कंडीशन सेकंड हमें क्या बोल रही है? कंडीशन सेकंड रीड कीजिए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर हमारा यही है, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड नंबर ही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सेकेंड नंबर का जो स्क्वायर है वो ट्वाइस है ग्रेटर नंबर के। तो ग्रेटर नंबर x है। तो देखिए सेकेंड नंबर की जगह, सेकेंड नंबर का जो स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 2x। तो इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? ये क्या बन जाएगा? x माइनस 120 इक्वल टू 2x। इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। अब इसको सीधा कीजिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, कीजिए। तो 12 10 जा 120 होगा, x माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचेगा। यहाँ पे 10 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? इसको एक साथ में लिख लेते हैं। तो x माइनस 12 और क्या बचेगा? x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, तो हमारा यही आंसर होगा। तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या आया? x। तो लिखिए द ग्रेटर नंबर इज 12। उसके बाद अब हम लोग सेकेंड नंबर निकाल लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में ये कंडीशन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर स्क्वायर इक्वल टू 2x। x कितना है हमारा? 12। यहाँ पे पुट कीजिए 2 इंटू
12, तो ये क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो जब रूट लगेगा तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड नंबर, यहाँ पे प्लस माइनस रूट में 24। तो हमारा एक आंसर क्या आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में। तो हमारा फर्स्ट नंबर एक जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 12 एंड सेकेंड नंबर प्लस 24 और एक जगह 12 माइनस 24। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर इज 12 and 24 and 12, यहाँ पे 12 आएगा, 12 एंड माइनस 24। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, राजन ऑन द हर बर्थडे रंजन ऑन हर बर्थडे डिस्ट्रीब्यूटेड 540 ऑरेंज इक्वली अमंग द स्टूडेंट। अभी हमें पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट है, लेकिन 540 ऑरेंज उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टूडेंट्स में, तो हम स्टूडेंट्स को क्या सपोज करेंगे x। इफ देयर वुड हैव 30 स्टूडेंट्स मोर, अगर 30 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, ईच वुड हैव रिसीव 3 ऑरेंजेस लेस, तब सबको 3 ऑरेंजेस कम मिलते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमें क्वेश्चंस देखे रखा है, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट नहीं पता है तो सपोज कर लेते हैं, सपोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x। अब आगे क्या बोल रहा है, 540 ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली, तो यहां पर लिखिए 540 ऑरेंजेस distributed among equally in x students। आगे तो जब 540 ऑरेंज को x स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो एक को कितना मिलेगा, लिखिए यहाँ पे ईच students will get 540 upon x, एक को इतना ही मिलेगा। आगे क्या बोलता है, when 30 students increase, तो लिखिए यहाँ पर when 30 student more, when 30 student increase लिखिए, increases। जब 30 स्टूडेंट इंक्रीज हो जाते हैं तब क्या होता है, तब 540 ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कितना, x प्लस 30 में। तो लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस 30। तो एक को कितना मिलेगा, ईच स्टूडेंट्स विल गेट 540 अपॉन x प्लस 30। तो देखिए जब 30 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो हर एक स्टूडेंट को 3 कम मिलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x प्लस 30 इक्वल टू 3। जब ये स्टूडेंट 30 बढ़ जाते हैं तो बाकी सबको क्या होता है, 3 कम मिलता है हर एक स्टूडेंट को, तो इसलिए इसका डिफरेंस क्या होगा, 3। अब यहाँ से 540 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 30 माइनस एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 540 इंटू 30 कर दीजिए और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 30, तो ये 540 हो जाएगा इंटू 30 इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा 10 जा, तो यहाँ बचेगा 5400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x। अब इसको उस साइड ले जाइए तो यहाँ 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400। ना इसको सीधा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 जा 54, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, मीन्स 19 6 जा हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल टू 0। ना यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 90 बचेगा, यहाँ से 60 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 90 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 90 और ये हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू 0। x प्लस 90 इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 90 इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 90, तो स्टूडेंट निगेटिव में नहीं आएंगे, तो x इक्वल टू 60, तो इसलिए ये आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू माइनस 90 इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें फाइनल आंसर पूछा है फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो x कितना आया 60, तो हमने सपोज भी किया था द नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x, तो लिखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिस्टर दिनेश ओन एन ओरिजिनल फार्म एट विलेज तलवेल, द लेंथ ऑफ फार्म इट्स 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो देखिए क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट बोल रहा है कि जो लेंथ है फार्म का वो कितना है, 10 मीटर मोर है ट्वाइस द ब्रेथ के। ठीक है, तो हमें ब्रेथ सपोज करना पड़ेगा, तो ब्रेथ हमारा क्या होगा x होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फार्म बना लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है, इसका जो ब्रेथ है वो कितना है x और जो लेंथ है वो कितना है 2x प्लस 10। उसके बाद उसने क्या किया, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक डग किया, पॉन्ड डग किया। वो जो पॉन्ड को डग किया वो क्या था, स्क्वायर शेप में था। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कहीं पर भी डग किया उसने, ऐसा कुछ बताया नहीं है कि उसने कहाँ पे डग किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ। तो जो साइड है पॉन्ड का, मतलब अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का सब साइड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो एक साइड उसका क्या है 1/3 ऑफ ब्रेथ का 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स, मतलब x/3। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब आगे क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। तो चलिए अब हम लोग अपना सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, सपोज द ब्रेथ ऑफ
द फार्म इज x। अब लेंथ हमें क्या दिया है, लेंथ हमें दिया है कि 10 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो यहां पर लिखिए लेंथ 10 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो यहां से हमें लेंथ मिल गया। अब आगे क्या बोला है हमें, आगे पढ़ लीजिए। आगे बोला है कि द साइड ऑफ द पॉन्ड, तो लिखिए यहां पे द साइड ऑफ द पॉन्ड कितना है, 1/3 ऑफ x। 1/3 ऑफ x है तो क्या हो जाएगा, x/3। ये हो गया हमारा साइड ऑफ पॉन्ड। अब लास्ट लाइन में हमें क्या बोल के रखा है कि द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो यहां पर लिखिए यहां पर लिखिए एरिया ऑफ फार्म, पहले लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एरिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एरिया ऑफ फार्म is equal to 20 times more than the area of pond। तो एरिया ऑफ फॉर्म का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। 20 टाइम एरिया ऑफ पॉन्ड क्या होगा, साइड इंटू साइड मीन साइड का स्क्वायर। तो लेंथ हमारा क्या है 2x + 10 एंड ब्रेथ क्या है हमारा x इक्वल टू 20। साइड क्या है हमारा x/3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 10x और ये क्या हो जाएगा 20 × x² / 9। 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर। नाउ 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x² + 10x 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 20x²। तो ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18x² और 9 10 जा 19x 90x इक्वल टू 2x²। नाउ अब ये 20x को क्या कीजिए इस साइड लेकर आइए या फिर 18x को उस साइड लेके जाइए। तो 90x इक्वल टू 20x² माइनस 80x²। तो 90x क्या हो जाएगा 2x²। नाउ x गेट कैंसल तो x इक्वल टू क्या आ गया 90/2 मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 45। तो यहाँ पे हमें ब्रेथ कितना मिला फार्म का 45। तो यहाँ पे लिखिए द ब्रेथ ऑफ फार्म इज 45। क्या दिया है हमें, मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में मीटर में दिया है, यहाँ पे लिखिए 45 मीटर। आगे हमें लेंथ निकालना है तो लिखिए द लेंथ ऑफ फार्म इज 2x + 10 2 × 45 + 10 90 + 10 इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आ गया हमारा लेंथ। हमें ब्रेथ मिल गया, लेंथ मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड द पॉन्ड। और पॉन्ड का भी साइज निकाल लीजिए। द साइड ऑफ पॉन्ड इज x/3 45/3 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो कितना आ गया 15 मीटर। तो साइड कितना हो गया पॉन्ड का 15 मीटर। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना था, बहुत ही इजी था। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन।
चलिए अब देखते हैं अब इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। अ टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैब आर ओपन। 2 टैब है और वो दोनों टैब अगर ओपन होता है तो एक टैंक को वो क्या करता है 2 घंटे में फिल कर देता है। इफ ओनली वन ऑफ द टैब इज ओपन एट द गिवन टाइम, अगर एक टैब एक टाइम पर ओपन होता है तो द स्मॉलर टैब टेक 3 आवर्स मोर देन द लार्जर टैब। मतलब कि स्मॉलर टैब जो है वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है लार्जर टैब से, जितना समय लार्जर टैब लेता है उससे। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो बता रहा है कि ये दोनों अगर अलग अलग चालू होते हैं तो कितना कितना समय लेंगे फिल करने के लिए। तो हमने इसके पहले वर्क वाला एक क्वेश्चन किया था। वर्क वाले में क्या था, हमने किया था कि अगर कोई आदमी एक काम को 5 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/5 होगा, दूसरे दिन का 1/5 होगा, तीसरे दिन का 1/5 होगा, चौथे दिन का 1/5 होगा और 5वें दिन का 1/5 होगा। तो उसका टोटल काम कितना आ जाएगा, एक काम। तो काम हमेशा एक होता है। उसी तरह से अगर कोई नल है वो एक टैंक को 2 आवर्स में भरता है तो 1 घंटे में उसका 1 सेकेंड काम होगा एंड अगले घंटे में उसका 1 सेकेंड, मतलब 1 घंटे में आधा भरेगा तो उसका टोटल काम कितना होगा, 1 होगा। तो उसी तरह से हमें क्या बोला है कि अगर लार्जर टैप जो है वो ओपन होता है तो वो जितने आवर्स में पानी को भरता है उससे 3 आवर्स ज़्यादा लेता है स्मॉलर वाला टैप। तो हमें सपोज करना पड़ेगा लार्जर वाला टैप क्या है, x है, तो स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा x+3, इतना समय लेगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा ना कि ये तो हमें पता चल गया इतना समय ले रहा है, तो पर आवर्स में वो कितना लेगा। पर आवर्स में क्या करेगा, 1/x लार्जर वाला लेगा और 1/x+3 स्मॉलर वाला लेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे। चलिए तो हम लोग सपोज कर लेते हैं। सपोज द लार्ज टैंक alone fill large tap alone fill the tanks in x hours। ठीक है, तो लार्ज टैंक जो है वो x आवर्स में क्या करता है, फिल कर देता है टैंक को। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ ओनली वन ऑफ द टैब इज ओपन एट द गिवन टाइम द स्मॉलेस्ट टैब टेकन 3 आवर्स मोर देन टू द लार्जर टैंक। तो आप लिखते हैं स्मॉलेस्ट टैब का, द स्मॉलर टैब अलोन, अलोंग यहाँ पे अलोन आएगा, अलोन fill the tank in x+3 आवर्स। देखिए स्मॉलर वाला 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है लार्जर वाले से। अब सबसे पहले हम लोग लार्जर वाले के लिए लिख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पे लिखिए लार्जर टैंक। तो लार्जर टैंक 1 घंटे के लिए कितना टाइम लेगा, तो लिखिए यहाँ पे द लार्जर टैंक फिल इन 1 आवर्स इक्वल टू 1/x। तो हमें क्या बोला है, 2 घंटे में फिल करते हैं दोनों, तो यहाँ पे लिखिए द लार्जर टैंक फिल इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितना करेगा, 2/x। ठीक है, तो ये हो गया लार्जर वाले के लिए। अब स्मॉलर वाले के लिखे स्मॉलर टैंक। स्मॉलर वाले के लिए भी सेम लिखिए द स्मॉलर टैंक फिल इन 1 आवर्स 1/x+3 and the smaller tank fills लिखिए यहाँ पे fills in 2 आवर्स 2/x+3।
अब देखिए ये लार्जर टैंक 2 घंटे में इतना भरता है और स्मॉलर टैंक 2 घंटे में इतना भरता है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2/x प्लस 2/x प्लस 3 इक्वल टू 1। ये 1 काम ही होता है। मैंने वर्क वाले में आपको बताया था कि अगर 5 दिन में कोई काम कंप्लीट होता है तो एक काम पहले दिन का इतना होगा, दूसरे दिन का इतना होगा, तीसरे दिन का इतना होगा, चौथे दिन का इतना होगा, 5वें दिन का इतना होगा, ये सब मिलकर कितना बनेगा 1। 1 2 3 4 5/5 इक्वल टू 1। ये वर्क वाले में मैंने बताया था, इसलिए ये भी पूरा काम कितना होगा 1। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 3 प्लस x अपॉन x को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, x प्लस 3 के साथ में, इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 2x, x और x 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 2x प्लस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो अब इसको उस साइड लेके जाइए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 2 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो -2 टाइम माइनस में नहीं होता, तो -2 इज नॉट अनएक्सेप्टेबल होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। तो हमें क्या पूछा था लास्ट में कि हाउ मच टाइम डज ईच टैब टेकन टू फिल द कम्प्लीटली टैब। तो जो लार्जर टैब है वो कितना टाइम लेगा 3 आवर्स। तो लिखिए द लार्जर टैब टेकन टू completely fill the tank in 3 hours। और स्मॉलर वाला द स्मॉलर टैब टेकन टू completely fill the tank in क्या आएगा x प्लस 3, x प्लस 3 क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 आवर। तो स्मॉलर वाला क्या करेगा 3 आवर्स लेगा और ग्रेटर वाला 6 आवर्स। तो इस तरह से हमारे प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो गए। हमारे प्रॉब्लम सेट में बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसे सॉल्व करते जाना है।